आज की खबर में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए बढ़ते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों की। 21 से 27 फरवरी तक भारी बारिश की संभावना, एक्टिव होगा नया पश्चिमी विक्षोभ। आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। मौसम विभाग का अनुमान है कि 24 फरवरी से एक नया पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव हो सकता है। इसके अलावा उत्तरी पूर्वी भारत में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन सकती है। मौसम तंत्र के कारण आने वाले दिनों में देश के कई राज्यों में मौसम का मिजाज बदलेगा। भागवत गीता पर रखा हाथ, ट्रम्प के राइट हैंड ने ली FBI चीफ की शपथ। क्या है इनका गुजरात कनेक्शन? महाशिवरात्रि के बाद नहीं बढ़ेगा महाकुंभ का समय, मुख्य सचिव ने कहा। वाटर पार्क नहीं है ये। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव मनोज कुमार ने शुक्रवार को महाकुंभ नगर में महाशिवरात्रि स्नान पर्व की तैयारियां समीक्षा बैठक की। ड्राइवर को आई झपकी तो बिहार के 10 लोगों को काल ने निकला। महाकुंभ से लौट रहा कई परिवार एक साथ उजड़ा। प्रयागराज से बिहार लौट रहे 10 लोगों की मौत 2 अलग अलग सड़क हादसों में हो गई। ड्राइवर को आई झपकी की वजह से 10 लोगों को काल ने निकल लिया। बिहार सड़क हादसा में महाकुंभ से लौटने में खत्म हो गई 2 पीढ़ियां, घर लाए बिना करना पड़ा 600 का दाह। प्रयागराज से महाकुंभ स्नान करके बिहार लौट रहा था एक ही परिवार सड़क हादसे का शिकार हो गया। एक साथ 6 लोगों की मौत हो गई। शव इस तरह बिखर गया था कि घर भी नहीं लाया जा सका। महाकुंभ से स्नान कर लौट रहे एक ही परिवार के 6 सदस्यों की मौत, एक साथ पहुंचा शव तो गाँव में मचा कोहराम। महाकुंभ से स्नान करके लौट रहे एक ही परिवार के 6 सदस्यों का दर्दनाक मौत हो गया। मौत के बाद जब सभी शव गाँव पहुँचा तो परिजनों में कोहराम मच गया। तो परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। भारत में पीएम मोदी को सत्ता से हटाने की साजिश थी, कितनी खतरनाक। ट्रंप ने कर दिया एक और नया खुलासा। भारत में किसी और को सत्ता में बैठने व पीएम मोदी को बेदखल करने के लिए किस स्तर पर साजिश की गई थी, इसे लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक और नया खुलासा किया है। इस बारे में जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। बस ट्रक भिड़ंत में 12 छात्रों की मौत, 21 की बचाई गई जान। ब्राजील के साओ पाउलो में एक दर्दनाक सड़क हादसे में 12 छात्रों की मौत हो गई और 19 से ज्यादा लोग घायल हो गए। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच में भाऊ गैंग के सदस्यों पर कसा शिकंजा, 3 को किया गया गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने मुठभेड़ के बाद भाऊ गैंग के 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। एक बदमाश के पैर में गोली लगी है। सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी, भारी मात्रा में हथियार और गोली बारूद बरामद, 8 लोग गिरफ्तार। मणिपुर के कई जिलों में तलाशी अभियान की एक श्रृंखला में सुरक्षा बलों ने 8 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए लोगों से भारी मात्रा में हथियार जब्त किए गए हैं। महंगाई दर में गिरावट, 2 साल में सबसे अधिक महंगी हुई सब्जियां और दालें। RBI की मासिक रिपोर्ट के मुताबिक कीमतों से पता चलता है कि भले ही सर्दी के मौसम में टमाटर की कीमतों में बड़ी कमी आई हो, लेकिन फरवरी 2023 के मुकाबले फरवरी 2025 में कीमतें डबल हो गई है। 24 साल में भारत में बांटे 25,112 करोड़। केंद्र सरकार ने इसे माना बहुत परेशान। भारत के चुनाव में अमेरिकी फंडिंग को लेकर केंद्र सरकार गंभीर हो गई है और जाँच के आदेश दिए हैं। वहीं कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर लगातार आरोप लगा रही हैं। ईडी ने BBC इंडिया पर लगाया 3.44 करोड़ का जुर्माना। 3 निर्देशकों पर भी 1.14 करोड़ की पेनाल्टी। जाने क्या है मामला। पीएम मोदी ने दिल्ली में 98वें अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन का किया उद्घाटन। 3 दिनों तक चलने वाले इस कार्यक्रम में क्या क्या होंगे खास। खुदकुशी या झारखंड सिविल सेवा की पहली महिला टॉपर अफसर, भाई और मां की मिली लाश मिस्टर। शालिनी झारखंड लोक सेवा आयोग में बतौर समाज कल्याण विभाग में सहायक निदेशक के पद पर तैनात थी। उनका शव कोच्चि में उनके भाई मनीष के घर से बरामद हुआ। उनका भाई IRS अधिकारी था। काश तुलसी और सुनक विदेश में भगवत गीता पर हाथ रख। विदेशी संसद में पवित्र गीता पर हाथ रखकर पद की शपथ लेने वाले सिर्फ काश पटेल ही नहीं, दूसरे सांसद भी शामिल हैं। जानिए अब तक कौन कौन पवित्र ग्रंथ पर हाथ रखकर पद की शपथ ले चुका है। श्रद्धालुओं का सैलाब, नो व्हीकल जोन और चाक चौबंद व्यवस्था। महाकुंभ के आखिरी वीकेंड पर क्या कुछ है खास। महाकुंभ जैसे जैसे समापन की ओर बढ़ रहा है, श्रद्धालुओं की भीड़ भी बढ़ती जा रही है। प्रयागराज में भीषण जाम लगा है। 50 मीटर तक पहुँचने में श्रद्धालुओं को करीब 2 घंटे लग रहे हैं। आखिरी वीकेंड पर भीड़ और बढ़ने का अनुमान है। महाकुंभ में स्नान के लिए आज और कल रह सकती है भारी भीड़। योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे संगम। शनिवार और रविवार पुलिस डायवर्जन योजना लागू करती है। सीएम खुद व्यवस्थाओं की निगरानी कर रहे हैं। सीमावर्ती जिले के साथ भी हमारा अच्छा समन्वय है। फिर बंधकों को रिहा करेगा हमास। इजरायल भी छोड़ेगा 600 फिलिस्तीनी कैदी। इजरायल ने हमास पर युद्ध विराम का उल्लंघन करने का आरोप लगाया था। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने शुक्रवार को कहा था, हमास को बंधक सीरी विवास के शव को समझौते के अनुसार रिहा न करने के लिए कीमत चुकानी होगी। हालांकि इस बीच इजरायल अब 6 बंधकों को रिहा करने जा रहा है। अमेरिका के शेयर बाजार में गिरावट, WHO क्यों चिंतित, जानिए दुनिया की बड़ी खबरें। इजरायली सेना ने शुक्रवार को कहा कि वह उन रिपोर्टों की समीक्षा कर रही है